हम ये जान गए हैं कि वायु का एक दाब होता है, यानी कि हर जगह वायु एक दाब डालती है। हमारे पास एक है ये रबर चूसक बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, चिपक जाता है हर जगह। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये जो रबर है इसके अंदर अभी एक हवा भरी हुई है, ठीक। अब देखो ये बाहर की हवा और इसके अंदर की हवा उस समान दाब डाल रही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की हवा निकाल दिए, ऐसा ये भी कर लेते हैं, इसमें इसके अंदर की हवा अभी हम निकाल दिए। अब ये दोनों हमने क्या किया है, हवा इसके अंदर की निकाल दी है। अब आप लोग इसको निकालने की कोशिश करो, चलो आ जाओ सामने से, इधर से आओ और सीधा खींचने की कोशिश करो, इसे निकाल, पूरा दम लगा लो, खूब जोर लगाओ और जोर लगाओ, नहीं निकाल पा रहे हो। कोई ऐसा है जिसे लगता है कि हम दम लगाएंगे तो निकल जाएगा, तो इधर से कोई आ जाए, आओ चलो आ जाओ, एक लोग आओ निकालो इसे, कोई भी हो ऊपर करके निकालना है। देखो करना क्या है, बगल नहीं खींचना है, ठीक, ये हो गया। हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, हमने इसके अंदर की हवा निकाल दी है। जब हमने इसके अंदर की हवा निकाल दी तो जो इसका एरिया है, इस एरिया पे वायु का दाब, ये जो वायु है ये दाब डाल रही है इसके ऊपर, और वायु का दाब इतना ज्यादा है कि हम अपने प्रेशर से भी इसको निकाल नहीं सकते। देखो कितना ज्यादा दाब हो सकता है, ये कल्पना करो कितना। लेकिन हम इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो होता क्या है, आगे पीछे करने में यहां से कहीं ना कहीं से वायु इसके अंदर चली जाती है। ये जब वायु इसके अंदर चली जाती है तो वायु का दाब जो इसके ऊपर पड़ रहा था वही वायु का दाब अब इसके इधर भी पड़ने लगता है और ये आसानी से निकल जाता है ना। दूसरी चीज देखते हैं हम, ये प्रयोग हम लोग करके देखते हैं इसमें। बच्चों हमने क्या किया, इस बीकर में हमने आग जला के डाली, ठीक। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि इसके अंदर की जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। जैसे इस चूसक को दबा के हमने वायु इसकी बाहर निकाल दी, ऐसे इसके अंदर हमने आग जला करके वायु क्या हुई, आग जलने से क्या हो, गर्म होती है वायु, और गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर होकर बाहर निकल गई, बीकर के अंदर वायु खत्म हो गई। बचा क्या, हमने इसके ऊपर तुरंत बैलून रख दिया। जब हमने इसके अंदर तुरंत बैलून रख दिया तो बीकर के अंदर तो कोई वायु है नहीं, तो बाहर की वायु का दाब इस बीकर के ऊपर पड़ना लगता है। जब बाहर की वायु का दाब इस बीकर के अंदर प्रवेश करने वाला था उससे पहले हमने इसके ऊपर एक बैलून रख दिया। अब होता क्या है देखो, है ना। अब आप लोग सोचो कि ये चिपक क्यों गया इसमें। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी हो रही है, जो प्रक्रिया इस चूसक के साथ में हो रही है। इधर देखो, ये हमने रखा, ये चिपक गया। अब इसके अंदर कोई वायु नहीं है, पूरा वायु का दाब इसके पूरे एरिया में पड़ रहा है, जिससे हम इसको हटा नहीं पा रहे। अगर इसके किनारे हम कहीं से इसके अंदर वायु को प्रवेश कर दें तो इसको हम आसानी से हटा लेते हैं, क्योंकि वायु का दाब इधर भी उतना ही वायु का दाब पड़ रहा है और इधर भी वायु का दाब उतना ही पड़ रहा है। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ की वायु इसकी बाहर निकल गई। हम ध्यान से देख सकते हैं कि बैलून कुछ हद तक इसके अंदर घुस गया है। अगर इसको कुछ देर और हम रखे रहेंगे तो बैलून और अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायु नहीं है, इस बीकर के अंदर वायु नहीं है। अब वायु का दाब इस बैलून पे पड़ रहा है। जब वायु का दाब इस बैलून पे पड़ता है तो बैलून क्या होता है, जहां जगह खाली है वहां जाने की कोशिश करता है, तो बैलून इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके किनारों से चारों तरफ से बैलून क्या होता है, चिपक जाता है ना। अगर इस किनारे से हम कोई इसको जगह बना दे, हल्की सी भी जगह बना दे, सुराख थोड़ा सा भी, तो वायु का दाब वहां से प्रवेश कर जाएगा अंदर और चारों तरफ से वायु दाब समान हो जाएगा और ये इससे हट जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई इसको मैजिक भी कह सकता है कि आखिर बैलून क्यों चिपक गया इससे, क्या इसमें चुंबक है? लेकिन इसमें चुंबक नहीं है। ये क्यों चिपक रहा है? वायु दाब के कारण। वायु दाब कहां पड़ रहा है? बैलून के ऊपर।
और जो ये बीकर है इसके अंदर वायु नहीं है। उस वायु को हमने गर्म करके बाहर डाल दिया। परिणाम क्या मिला कि ये बीकर से ये बैलून चिपक गया। ठीक। दूसरा प्रयोग हम लोग ये देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास बोतल है, इस बोतल से हमने एक बैलून लगा के रखा है ना। आओ इस बैलून में हवा भरो। कोई बात नहीं, दूसरा बैलून लगाते हैं। देखो हवा उतनी भरना जितना ये बर्दाश्त कर सके। हमने इस पे एक बैलून लगा दिया है, इसमें हवा भरना है। तो ठीक, बस। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये बैलून का मुंह खुला हुआ है। बैलून का मुंह क्या है बच्चों? खुला है। इसमें हमारी पेन देखो पूरी चली जा रही है, पेन आपको दिखाई भी दे रही होगी, लेकिन फिर भी बैलून क्या है? अपनी फूली हुई अवस्था में है, पिचक नहीं रहा। आज तक हमने देखा था कि बैलून को जब तुरंत बांधते हैं तभी उसमें हवा रुकी रहती है, लेकिन इतनी सारी हवा फिर भी इसमें रुकी हुई है। है ना। अब ये आप लोगों को सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। हम एक जादू दिखा सकते हैं, इस बैलून को हम अपने इशारे पे छोटा कर सकते हैं। देखते रहो भाई, छोटे हो जाओ। बच्चों ये कोई जादू नहीं है, ये भी एक तरह का साइंस का कमाल है।